हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो चले आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। हम जो है ईद की छुट्टियों में गए थे ग्लोबल विलेज, तो वही वीडियो वही जो व्लॉग है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दरअसल जब तक मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ तब तक ईद की छुट्टियाँ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। स्कूल और ऑफिसेज़ जो है वो शुरू हो चुके हैं। बट हम जो गए थे ईद की छुट्टी में यहाँ पर घूमने, तो वही व्लॉग जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये था अ, शाम का वक़्त 5 साढ़े 5 कुछ टाइम हो रहा था, तो हम निकल गए थे घर से और बस आधा या 40 मिनट्स हमें लगे थे ग्लोबल विलेज पहुँचने में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। तो ये देखिए दूर से नज़र आ रहा है ग्लोबल विलेज का एंट्रेंस। बस अब हम अंदर पहुँचने ही वाले हैं। तो अब हम जा रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ और ये है कुछ सामने से एंट्रेंस का फ्रंट व्यू। ये जितना बाहर से खूबसूरत दिखता है माशाल्लाह अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे आने के लिए 39 मिनट्स की ट्रिप थी। और ये देखिए, अभी हम लोग टिकट्स की तरफ जा रहे हैं। ये अभी हम लोग टिकट्स के लिए जा रहे हैं। तो गाइस, हम लोग कार्ड के लिए आए हैं करने। दरअसल अगर हमें लंबी लाइन में नहीं खड़े होना है, लंबी लाइन से बचना है, तो हम इस मशीन के थ्रू सेल्फ सर्विस करके अपने टिकट बाय कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल कार्ड पेमेंट के थ्रू हम इसकी जो टिकट पेमेंट है वो कर सकते हैं। इसमें कैश यूज़ नहीं होता है। तो बहुत ही विदिन मिनट हमें टिकट मिल गई थी। लंबी लाइन में जो लगना था उससे हम बच गए थे। लेकिन ये जो है ओनली फॉर कार्ड पेमेंट के लिए है। कैश पेमेंट यहाँ पर नहीं होती। उसके लिए आपको फिर जो है वो लाइन में लग के ही टिकट बाय करनी होगी। So guys, these are the entry tickets for Global Village. Now we are going inside. माशाल्लाह व्यू देखिए, जैसे-जैसे शाम होती चली जा रही थी व्यू जो है वो उतना ही खूबसूरत होता चला जा रहा था। So guys, this is the entrance. मैंने जो है ना वो सिर्फ़ 3 टिकट बाय की थी। मुझे लगा था हाशिम का जो टिकट है वो नहीं होगा, क्योंकि वो 3 इयर्स का है। तो ये बट है हम जब एंट्रेंस पे गए तो हाशिम का उन्होंने बोला कि टिकट। इनका भी टिकट लगेगा। तो फिर जो है हम वापस से जल्दी-जल्दी आकर एक और टिकट बाय कर लिया। और यहाँ की जो एंट्री टिकट है वो है 30 दिरहम्स कोई भी एज ग्रुप के लिए। तो हम जो है वो अंदर आ चुके हैं अब, और ये है कुछ खूबसूरत सा नज़ारा। यहाँ से जो है वो एंट्री शुरू होती है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे ही हम एंट्री करते हैं यहाँ राइट साइड पे जो है, अगर हमें व्हीलचेयर चाहिए, बेबी कार्ट चाहिए या शॉपिंग कार्ट चाहिए, तो हमें यहाँ पे पर आवर चार्जेस के थ्रू हमें मिल जाता है। सारी चीज़ों का जो चार्जेस है वो अलग-अलग है। स्कूटी का अलग है, व्हीलचेयर का अलग है। आपको जो चाहिए आप वहाँ पर डिटेल ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एंट्री शुरू हो गई है, और ये देखिए जैसे-जैसे शाम हो रही है वैसे-वैसे खूबसूरती बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले था तुर्की पवेलियन, लेकिन हम वहाँ नहीं गए थे। लास्ट ईयर जो-जो पवेलियन हम विज़िट किए थे वहाँ पर नहीं गए। और ये है यमन पवेलियन।
तो जैसे ही यहाँ पे हम अंदर आए तो बस चारों तरफ जो है मसाले, इतनी खुशबू मसालों की और शहद, अलग-अलग तरीके के शहद जो है वो हमें नज़र आए। ये देखिए कितने तरह के मसाले हैं, इतने तरह के मसाले तो कुछ इसमें से कुछ मसाले का जो है हमें पता ही नहीं है। ख़ैर यहाँ पे देखिए अलग-अलग तरह के शहद, और वो लोग जो है ना ट्राई करने के लिए भी दे रहे थे, वेदर हम बाय करें या ना करें। देखिए और ये देखिए कुछ एंटिक ज्वेलरीज यहाँ पे भी है, और ये जो है ब्रेसलेट था 10 दिरहम्स का मिल रहा था। और यहाँ पे देखिए फिर से शहद, और इतनी वैरायटी के शहद थे, देखने में ही इतना खूबसूरत लग रहा था। और ये वाला जो पवेलियन है ना ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो हमें एक्सप्लोर करने में इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और एक ही पवेलियन में अगर हम ज़्यादा टाइम बिता देते हैं ना तो हमें बाकी पवेलियन में जाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो हम लोग निकल गए वहाँ से। और ये जो है तुर्किश आइसक्रीम खाना और खेलना, ये मैंडेटरी होता है हानिया के लिए, बट मज़ा बहुत आती है देखने में भी। Come here, Hania. और ये ना इजिप्ट पवेलियन के पास ही में एक बोस्नानियन कबाब हाउस था। इतनी खुशबू, इसकी बेहतरीन खुशबू आ रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। सब कोई भूखा नहीं भी होगा ना, ये खुशबू सुनकर जो है उसे भूख लग जाएगी। एनीवेज़ फिर हम जो है वो इजिप्ट पवेलियन में एंट्री कर रहे हैं अभी। और इजिप्ट पवेलियन भी काफ़ी बड़ा था। और यहाँ पे एंट्री करते साथ तो हमें वही सब दिखाई दिए, कपड़े और ज्वेलरी और कुछ एंटिक पीसेस काफ़ी अच्छे दिखाई दिए यहाँ पर। ये देखिए सारे एंटिक चीज़ें काफ़ी खूबसूरत कलाकारी से बनी हुई थी। और ये सारे हर तरीके के ना बुत रखे हुए थे, स्टैचूज। ये देखें, इस पवेलियन में ना बहुत ही अच्छा, ये देखिए डांस शो हो रहा था, मज़ा आ रहा था काफ़ी देखने में। तो जैसे ही ये डांस शो फिनिश हुआ, काफ़ी लंबा डांस शो था ये, लेकिन मैंने पूरा शूट नहीं किया। और जैसे ही ये फिनिश हुआ, ये शो के बाद जो है
तो जैसे ही डांस शो फिनिश हुआ ना, उसके बाद ये शहनाई और ढोल वाला समथिंग कुछ छोटा सा शो था। तो पूरा पूरा तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, काफ़ी बड़ा बड़ा शो था ये, तो थोड़ा बहुत मैंने क्लिप शूट की और काफ़ी एंजॉय किया हम लोग ने ये। तो उसी पवेलियन से निकल रहे थे और यहाँ पे देखिए ज्वेलरी कितनी खूबसूरत है। और ये है सऊदी अरेबिया का पवेलियन। और उसी के सामने ना ये जॉर्डन था। जॉर्डन पवेलियन के पास ही में ना एक चूरोस का स्टॉल था। चूरोस मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम से ट्राई करना था। है तो ये स्वीट डेज़र्ट, उतना मेरा जो स्वीट टूथ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ना ये एक बार ट्राई करना था। और ये देखिए कितना ताज़ा ताज़ा ये लोग मशीन से निकाल रहे हैं और बन रहा है। बड़ा देखने में ना एकदम सेटिस्फाइंग लग रहा था। Oh, you will call my number? Okay. मैं और हानिया ना यहाँ पर चूरोस लेने के लिए आ गए और देखिए कितना मज़ा आ रहा है। ये मशीन में से निकलता जा रहा है और नीचे डीप फ्राई हो रहा है। तो ये टोटल अनहेल्दी डेज़र्ट, लेकिन फिर भी एक टाइम जो है ट्राई करना तो बनता है। सो हाँ, मैं और हानिया यहाँ पर लेने आ गए और हाशिम और हस्बैंड है ना वहाँ पे जो ग्रास है वहाँ पर बैठे हैं वो लोग आराम से। और ये देखिए शुगर एकदम, एक तो डीप फ्राई, उसके बाद पूरी शुगर कोटिंग में रैप करके ये पैक करके, अभी ये हमारा ही पैक हो रहा है। तो बस पैक करके हमने जो साथ में डिप ली थी वो न्यूटेला डिप ली थी, साथ में और भी था पिस्ताचो, कैरेमल। तो हमने जो है ये वाली ली थी और हमने ट्राई, और हाशिम ने जो है अपने लिए आइसक्रीम ली है। मैं उसको लेके गई थी साथ में, तो वहाँ पे आइसक्रीम आइसक्रीम करके वो मांगने लगा, तो मैं आइसक्रीम के साथ उसको भिजवा दी डाडा के पास उसके। और फिर मैं और हानिया चूरोज लेने के लिए खड़े हो गए थे, टाइम लगना था ना हमें वहाँ पर इसलिए। और ये देखिए मैं पहला बाइट अपना ले रही हूँ और ठीक था, वन टाइम ट्राई करने के लिए ठीक था, इतना भी कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं था। अच्छा, तो फिर हमने बैठ के आराम से चूरोस खाया, थोड़ा सा रिलैक्स हुए और फिर वापस निकल गए नेक्स्ट पवेलियन की तरफ। और अब हम यहाँ पर आ रहे हैं इंडिया, हमारा इंडिया पवेलियन। तो यहाँ पे भी सब कुछ मिक्सअप चीज़ें देखने को मिली। लास्ट टाइम भी हमने ये विज़िट किया था, लेकिन फिर भी एक और बार हम आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पे वही सारी कुछ थी, कपड़े, ज्वेलरी, शूज़, टॉयज़। ये देखिए ये सारा बेड सेट, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कपड़े, चिकनकारी कपड़े भी थे, कॉटन के भी थे। ये देखिए इसमें ज्वेलरी, टॉयज़, सब कुछ ही अवेलेबल था यहाँ पर। और यहाँ पे भी ना डांस शो चल रहा था। और यहाँ पे ना सिर्फ इंडियन पवेलियन में नहीं, सारे कुछ पवेलियन में चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सेल होती है। खाने पीने की चीज़ें तो कोई भी ले सकता है, मतलब वी कैन ट्राई खाने पीने की चीज़ें। ये बाकी सब चीज़ें ना कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव रहती हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली टूरिस्ट प्लेस है तो। और ये बच्चों का डांस था। इसके बाद फिर उनसे भी और छोटे बच्चे थे, ये उनका डांस था। तो अच्छा था, ठीक था सब कुछ। और फिर मैं जो डांस शो देखने खड़ी थी ना, उसी के सामने ये एक बच्चा था, बहुत ही क्यूट था। और फिर हम वहाँ से बाहर निकले और यहाँ पे जो है ना हम लोग एक नारियल पानी ट्राई कर रहे थे। मतलब हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट होगा, तो मेन्यू में जो जो था काफ़ी था, मैंगो, कोकोनट और थाईलैंड कोकोनट। तो हमने सोचा चलो थाईलैंड लेते हैं, कुछ अलग होगा, लेकिन कुछ भी अलग नहीं था। बस नॉर्मल जो हम पानी पीते हैं नारियल पानी वही था, लेकिन उसके अंदर जो वो कोकोनट था ना वो बहुत टेस्टी था।
वो मैं ना घर पे ले जाके उसको निकाल के आराम से बहुत मज़े से खाई हूँ मैं। अच्छा, तो ख़ैर अभी यहाँ पर आ गए हम ईरान पवेलियन। ईरान पवेलियन भी काफ़ी बड़ा था और खूबसूरत देखिए कितना है। जितना ये खूबसूरत बाहर से था ना उतना ही अंदर से भी था। इतना मज़े-मज़े के आर्ट देखने को मिले अंदर, ये देखिए। हर तरीके का ये वुडन में अलग-अलग चीज़ें बनी हुई थी और ये मेटल की चीज़ें, इतना खूबसूरत लग रहा था देखने को आँखों को। और ये सब केसर है। तो यहाँ भी हम ज़्यादा देर रुके नहीं, वही ज़्यादा देर एक ही जगह रुकेंगे तो बाकी नहीं देख पाएँगे। तो अब हम चले गए चाइना, और ये चाइना का ट्रेडिशनल डांस हो रहा था। बहुत ही रिलैक्सिंग म्यूज़िक था। बलून है। और ये चाइना की कुछ मीठी-मीठी चीज़ें। और ये जो रेलवे फ्लोटिंग मार्केट है ना, पूरा यहाँ से जो वहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये पूरा फूड कोर्ट है। अलग-अलग तरीके के खाने यहाँ पर मौजूद हैं और हर बजट में अवेलेबल है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। सो हर कोई ईज़िली, मतलब एटलीस्ट एक बार तो ट्राई कर ही सकते हैं। और ये रहा ओमान, उसके पास में ही फ़लस्तीन था और उसके नेक्स्ट में जापान था। तो यहाँ तो हम लोग नहीं गए। हम यहाँ पर आ गए थे अफ़गानिस्तान, ये वाला हमें देखना था। हमने सुना था यहाँ पे जैकेट्स वग़ैरह अच्छी मिलती है, तो हमें यहाँ पर एक बार चेकआउट करना था। तो जैसे ही हम लोग ने यहाँ पर एंट्री की ना, तो जैकेट से ही शुरुआत हुई। उसके बाद बाकी सब चीज़ें नज़र आई। बर्तन हो गए या फिर जैकेट, ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में थी। और ये भी एक अफ़गानिस्तान का ट्रेडिशनल शो चल रहा था, सिंगिंग शो था ये। और वहीं पे ना बाहर निकल ग्लोबल विलेज में ही एक एरिया बना हुआ था, मजलिस। यहाँ अरबिक में मजलिस बोलते हैं ऐसे सिटिंग एरिया को। देखिए ना कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। व्यू कितना मेस्मराइजिंग है ये। और यहाँ पर उसी के मजलिस के बाहर इतना खूबसूरत सा ईद मुबारक बना हुआ है। फिर उसके बाद जो है ये बाहर ही, मतलब ये कोई पवेलियन के अंदर नहीं था, ये बाहर ही एक स्टेज बना हुआ था और यहाँ पे जो है बॉलीवुड डांस हो रहे थे। ठीक था ये भी, एक के बाद एक, मतलब टाइम लिमिट था। थोड़ी देर में ना आई थिंक आधे घंटे की गैप में ना शोज़ चल रहे थे। और ये यूएई पवेलियन के बाहर जो है यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है ये रुकैमत। ये बन रहा था ताज़ा। ये वाला जो लुकैमत है ये हमने काफ़ी टाइम ट्राई किया है, हानिया को बहुत फेवरेट है ये। उसके बाद हम अब जा रहे हैं पाकिस्तान, वो भी बिना पासपोर्ट के। तो चलते अंदर पाकिस्तान का पवेलियन भी काफ़ी खूबसूरत था। तो यहाँ पे भी हमें डिफ़रेंट चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि कपड़े, खाने, अलग-अलग तरीके के खाने और शूज़, ज्वेलरी, जो इंडिया में देखने को मिली ऑलमोस्ट यहाँ पे भी देखने को मिली। लेकिन यहाँ के जो कपड़े हैं ना काफ़ी अच्छे नज़र आए हमें।
और ये देखिए, ये जो थी ना इनकी कलाकारी बहुत खूबसूरत थी। सारा ये जो रखा है ना, ये संगमरमर से बना हुआ था। उसके बाद हम आ गए चाट कॉर्नर, और यहाँ से हमने ऑर्डर किए थे पानी पूरी और दही पूरी। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑर्डर आ गया है, दही पूरी और पानी पूरी। तो ये दही पूरी खाने में इतनी टेस्टी नहीं थी। पानी पूरी काफ़ी अच्छी थी। तो दही पूरी का ये देखिए, मैं ना पूरा एक होल पीस सोच रही थी कि खाऊँ, पर ये पूरी जो इतनी बड़ी थी कि मेरे मुँह के अंदर ही नहीं जा रहा था। तो फिर हानिया ने मुझे एडवाइस दे रही थी कि मम्मा ये छोटा वाला ले लो। क्या खाएगी हानिया? खा। फिर खाना मतलब चाट एंजॉय करने के बाद जो है यहाँ पे भी है ना, छोटा सा एक शो चल रहा था। बहुत ही सिंपल था लेकिन ठीक था, अच्छा लग रहा था सुनने में। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये शो अटेंड करने हम आ गए थे। इसकी टिकट जो है हम लोग पहले ही ले चुके थे। पर पर्सन 20 दिरहम्स का टिकट था ये, लेकिन बहुत ही मज़ेदार शो था। हस्बैंड को जो है ये शो जो है वो देखना ही देखना था। तो काफ़ी लेट हो गया था हम लोग को यहाँ से निकलते वक्त। तो रात 11 बजे का शो हमें मिला था। तो ये पूरा शो जो है आधे घंटे का था, 30 मिनट्स का। बट बहुत ही मज़ा आया। इवन मेरा बेटा जो है छोटा हाशिम, वो सिर्फ 3 इयर्स का है, लेकिन बहुत ही मज़े से देख रहा था। बिल्कुल भी उसने सताया नहीं। तो ईद सीरीज़ का जो है ये मेरा लास्ट व्लॉग था। आई होप आप सबको आज का ये ट्रैवल व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अभी जो है इसके बाद जो भी व्लॉग आएगा वो नॉर्मल रूटीन, डेली रूटीन का होगा। तो इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और ये शो जो है ना एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।